जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कुलजिंदर सोडी हूँ। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। जैसा आप जानते हैं कि कैंसर की जो समस्या है वो दिनों दिन बढ़ी जा रही है। तो एक डाटा जो हमारे इंडियन डाटा की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख नए मरीज़ हर साल कैंसर में ग्रस्त हो रहे हैं। यानी हर साल नए 15 लाख मरीज़ को कैंसर हो रहा है। ये वो डाटा है जो कि पब्लिश हो रहा है। तो आप ये मानिए कि काफ़ी सारे मरीज़ों को पता भी नहीं है उनको कैंसर, उनका ट्रीटमेंट चलता है। और एक डाटा के एस्टिमेट से ये आप सरप्राइज हो जाएंगे इतने जानकर कि तकरीबन 9 में से एक व्यक्ति को, पुरुष या महिला को, अपने लाइफ टाइम में कैंसर होना ही है। 2025 तक ये माना जा रहा है कि तकरीबन 500% कैंसर राइज हुआ है इस डेकेड में एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेकेड, जिसका तकरीबन हाफ कंट्रीब्यूशन स्मोकिंग से है और हाफ कंट्रीब्यूशन लाइफस्टाइल डिजीज से है। यानी ये जैसे आप मानिए डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उस प्रकार का ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। पहले के ज़माने में कैंसर नहीं हुआ करता था। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ? मोटापे के बढ़ने की वजह से, ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से, शुगर के बढ़ने की वजह से, खाना पीना ढंग से ना खाने की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। तो इस वजह से ये कैंसर की जो महामारी है, ये महामारी के रूप में आ चुका है ऑलरेडी। और हम ऑलमोस्ट मान के चलिए 5 से 6 नए मरीज रोज के इस शहर में देख रहे हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनको डायग्नोज काफ़ी लेट होता है। छोटा प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया है। उसका पर्पस ये है कि कैंसर से देखिए बचा नहीं जा सकता, लेकिन कैंसर से अर्ली डायग्नोसिस करना इस मीटिंग का उद्देश्य है कि मरीजों को पता लगे कि अर्ली सिम्टम्स क्या हैं और वो इमीडिएटली आके उसका ट्रीटमेंट कराएं। होता यह है कि बहुत लेट जब मरीज आते हैं तो उसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता, खर्चे भी ज़्यादा आते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके? देखिए सर, कोई भी कैंसर का शुरुआती सिम्टम में पेन नहीं होगा। मरीज दर्द की वजह से हॉस्पिटल में दौड़ के जाता है। तो इसके सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में डिपेंड करता है किस प्रकार का कैंसर है। जैसे अगर हम बात करें कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता कैंसर है वो है स्तन कैंसर। तो तकरीबन 40% सब कैंसरों में से स्तन कैंसर की बीमारी महिलाओं में होती है। और इनके शुरुआती सिम्टम में एक गिल्टी के साथ उनको महसूस होगा कि जैसे नहाते वक्त या ऐसे हाथ में लग के उनको फील हो गया छाती में किसी जगह पर गिल्टी है। अगर वो गिल्टी छोटी है और सख्त है और वो दवाई से ठीक नहीं हो रही 15 दिन में, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। पहले तो वो नहीं थी। इसके अलावा शुरुआती सिम्टम्स में जिनको गिल्टी नहीं होती, जैसे उनमें निप्पल में से रिसाव आना, किसी भी छाती में अगर निप्पल में से लाल रंग का रिसाव या पानी के रंग का रिसाव आ रहा है और एक ही तरफ से आ रहा है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कैंसर की तरफ जा सकती है। इसके अलावा छाती में लालपन आना, छाती का साइज सिकुड़ जाना या बढ़ जाना, आर्म पिट यानी बगल में गिल्टियाँ हो जाना, ये मैं छाती के कैंसर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही पुरुषों में हमारे एरिया में मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर सबसे कॉमन है। मुंह के कैंसर की शुरुआती सिम्टम्स हैं जैसे मुंह में कोई भी छाला होना, चाहे वो जीभ में हो, चाहे होठ पे हो, चाहे तालू पे हो। तो वो छाला में से ब्लीडिंग हो सकती है, या उसकी वजह से खाना खाते हैं तो दर्द हो, या गर्दन में कोई गिल्टी आए, आवाज़ का भारीपन। जैसे स्मोकिंग पॉपुलेशन बहुत है इधर, बीड़ी स्पेशली बहुत लेते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे मरीज आते हैं जिनके जीभ के पीछे साइड पे कैंसर बनता है, उनको दिखता भी नहीं। तो जब वो खाना खाते हैं तो उनको दर्द होता है या उनकी आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। तो ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं मुंह के कैंसर के। डॉक्टर साहब, देखिए, तकरीबन सारी गिल्टियाँ कैंसर नहीं होती। इन गिल्टियों में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये गिल्टी कितने दिन से है। अब मान लो सालों से गिल्टी हो और उतनी साइज की हो तो मान के चलिए कि वो कैंसर नहीं है। बट समटाइम्स उन गिल्टियों में बिहेवियरल चेंजेस आ जाएं, जैसे कि सपोजडली वो ब्लैक कलर की हो जाए, उसमें उसका स्वेलिंग जो है इरेगुलर हो जाए, एकदम तेजी से बढ़ने लग जाए, पेन आना शुरू हो जाए, उसके ऊपर छाला बन जाए, तो यानी कि उस गिल्टी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सर कैंसर को देखिए, कैंसर की स्टेजेस होती हैं 4, स्टेज 1 से स्टेज 4। स्टेज 1, स्टेज 2 अर्ली स्टेजेस हैं, स्टेज 3 को हम लोकली एडवांस स्टेज बोलते हैं, यहाँ तक क्योरेबल है कैंसर, और लास्ट होता है स्टेज 4। अब अगर हम अमेरिकन डाटा या यूएस यूके का डाटा देखें तो उनके 15% पेशेंट स्टेज 4 में पाए जाते हैं। इंडिया में 50% पेशेंट स्टेज 4 में पाए जाते हैं। तो आप समझिए कि स्टेज 4 तक पहुंचते में
उस कैंसर को कितना समय लगा होगा। वो ऐसा तो है नहीं कि रात रात में पहुंच जाता है। तो अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट छोटा है, उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और खर्चा भी कम होता है। तो जिनमें इस तरह के जो लक्षण पाए जाते हैं, जो सिम्टम्स पाए जाते हैं कैंसर के, मरीजों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये कैंसर की बीमारी जो है, इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हम सब मिलकर इसका इलाज करते हैं। रीज़न बीइंग कि एक ही रूफ के अंदर सारी ट्रीटमेंट होनी जरूरी है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, पेशेंट मेरे पास आया, मैंने चेक किया, उनके सिम्टम्स देखे, उनमें से बायोप्सी ली। उस बायोप्सी लेने के बाद हमें पैथोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो पैथोलॉजिस्ट देख के बताए कि क्या इसमें वाकई कैंसर है कि नहीं। दूसरा स्टेप कि ये कैंसर किस जगह का है और कहाँ कहाँ पहुँचा है, क्या वो अर्ली स्टेज है या फैल चुका है। उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर प्रदीप हमारी इसमें मदद करते हैं। कुछ ऐसे हिडन कैंसर्स होते हैं जो बाहर ही नहीं है, जैसे लीवर के अंदर है या पित्ते की थैली के अंदर है या पैंक्रियाज में है। इनमें से कोई बायोप्सी लेना बहुत कठिन होता है। जैसे लंग्स के सेंटर में कोई कैंसर है, तो ऐसे केसेस में हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स या सीटी स्कैन गाइडेड प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये एक ऐसा विभाग है जो यहाँ से केवल पीजीआई में है या बहुत बड़े अस्पतालों में होता है। तो उसमें बिना चीरे के हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर रियल टाइम मशीन में हम चेक कर लेते हैं कि ट्यूमर यहाँ है, उसमें से नीडल दे के उसमें से टेस्टिंग की जाती है। तो यानी कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स और एक अच्छा सेटअप चाहिए। तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर